जैन साथियों, आप सभी का ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर के यूट्यूब चैनल पर मैं अमर शेखावत सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हम बातें करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज की चर्चाएं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो कमेंट आने लगे हैं, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज की बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसको। सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बातें स्टार्ट करते हैं। आप शेयर करते चलेगा, हम बातें आपके सामने आज रूबरू होते हैं। बहुत ही अच्छी अपनी बातें करेंगे, वो भी राजस्थान पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि नई कट ऑफ इसकी क्या तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, उसको लेकर 6, 7, 8 नवंबर को जो भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसके अंदर विशेष चर्चा उसके अंदर आज हम करने वाले हैं कि जब इसके अंदर इसकी आंसर की जब जारी हुई, उसके अंदर जो आपकी आंसर की के अंदर जो आपत्तियां दर्ज कराने की जो आपको 3 दिन की डेट दी गई थी, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि क्या किसको इसका बेनिफिट मिलेगा और किसका इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जितने भी आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके पास जितने भी ग्रुप है, सभी के अंदर इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। देखिए, आज के हम टॉपिक बात करेंगे आपत्तियां दर्ज होने के बाद क्या रहेगी नई कट ऑफ। ठीक है, नई कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। काफी विद्यार्थियों के साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे, क्या सभी को मिलेंगे बोनस मार्क्स। ठीक है, कि आपत्तियां दर्ज होने के बाद जितने भी आपत्तियां दर्ज हुई है, उसके बाद में क्या सभी विद्यार्थियों को बोनस मार्क मिलेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या दोबारा आंसर की आएगी। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के माइंड में आ रहा है, क्या सब आंसर की दोबारा से दूसरी आंसर की आ पाएगी। बिल्कुल सही है, वो सारी हम बातें करेंगे आज की इस लाइव सेशन में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपत्तियां दर्ज होने के बाद में किन बच्चों के नंबर कटेंगे और किन को इसका बेनिफिट होगा, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, आपका पेपर था, वो था 150% थे, और अगर हम बात करें तो 75 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका पेपर था, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था, आधा नंबर का एक क्वेश्चन था। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत प्रिंट हुई हैं। अगर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन गलत है और क्वेश्चन को कट किया जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन को कट किया जाता है, तो उसका बेनिफिट सभी साथियों को मिलेगा, जितने भी विद्यार्थी सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपने ऑप्शन नंबर ए सही कर दिया। ठीक है, माना कि एक पेपर में जैसे क्वेश्चन आ गया हुआ है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, जयपुर, भरतपुर, करौली और जोधपुर। ठीक है, तो आपको इसका ऑथेंटिक आपको बताया, इसका आंसर जयपुर होगा राजस्थान की राजधानी। आप ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए, तो जब लेकिन आंसर की आई है उसके अंदर मान लीजिए ऑप्शन सी माना गया है, इसके अंदर मान लीजिए भरतपुर माना गया है, तो उस कंडीशन में जब आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराते हो, तो उसका उसी विद्यार्थी को लाभ मिलेगा जिसने आपत्ति दर्ज करवाई है। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने बिल्कुल बात क्लियर कर दूं, ऐसा ही होएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये तो बात थी हमारी की क्या क्या रहेगा। अब कट ऑफ के बारे में अधिक जानकारी करेंगे, और देखिए एक बात करेंगे कि क्या सभी को बोनस मार्क मिलेंगे, इसके बारे में ये वाली बातें हो गई। बोनस मार्क उसी को मिलेंगे जिसने उस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। मान लीजिए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आपका अलग है, और उस क्वेश्चन पर अगर आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, या इस क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विद्यार्थी ने अगर आपत्ति दर्ज करवाई है, तो उसका 100% बेनिफिट उस सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जिन जिन क्वेश्चनों पर उसको आपत्ति है। तो आशा करता हूं यहां तक तो आपके समझ में आ गई होगी पूरी डिटेल से। अब दोस्तों और बात कर लेते हैं, वो बात करेंगे क्या दोबारा आंसर की नई आंसर की आप आएगी। ये कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि सर क्या दोबारा आंसर की आएगी। बिल्कुल सही है, जैसे ही आपकी आपत्ति दर्ज होने के बाद में पूरा ऑथेंटिक मैटर तैयार होता है, उसके बाद में एक नई राजस्थान सरकार वो नई वापस आंसर की जारी करेगी, वो आपकी फाइनल आंसर की होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि अब महिला अभ्यर्थी की जनरल अलग अलग कैटेगरी की बात करेंगे। इसमें लाइव सेशन में अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वगैरह के बारे में कि कौन सी कैटेगरी की कितनी इसमें कट ऑफ रहेगी। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ महिला अभ्यर्थी की रहेगी और कितनी कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थी की रहेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, पूरी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके बारे में।
काफी हमने निचोड़ निकाल के ऐसे प्राप्त की है, जिस प्रकार पहले की जो वैकेंसी होती है उसके आधार पर और वर्तमान में जो आपत्तियां लगी है उनके आधार पर इस पे हमने एक डिटेल से इस पे एक जो कैटेगरी के अंदर कट ऑफ बनाई है उसको हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाले, ध्यान से देखिए। एक तो देखिए क्वेश्चंस के साथ बताएंगे, एक आपको आपके मार्क्स के साथ बताएंगे और एक आपको परसेंटेज के साथ बताएंगे। तीनों की डिटेल में दोस्तों चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी की, जो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो कैटेगरी इधर है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, इधर क्वेश्चन अगर उसके इतने बन रहे हैं, मार्क्स इतने आ रहे हैं, परसेंटेज इतने आ रहे हैं, उसको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल 100% करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान के तौर पर अगर बात करें तो क्या होता है समझिएगा एक बार। अगर मान लीजिए कोई पुरुष अभ्यर्थी है, ठीक है, कोई पुरुष अभ्यर्थी है, उसकी अगर कैटेगरी जनरल है तो उसके अगर क्वेश्चन मतलब 98 से मतलब 98 से 110% अगर उसकी सही है इनके बीच में, और अगर उसके मार्क्स बन रहे हैं तो उसके मार्क्स बनेंगे 45 से 55, या परसेंटेज की बात करें तो उसके बनेंगे 65 से 73। अगर ये इनमें से किसी दायरे के अंदर जनरल का कोई विद्यार्थी आ रहा है, जनरल अभ्यर्थी कोई भी अगर विद्यार्थी है यानी कि पुरुष अभ्यर्थी आ रहा है, तो उसको फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। उसी तौर पर इसी प्रकार से अब सीक्वेंस में बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी जो ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके अंदर अगर उसकी क्वेश्चन 94 से लेकर 106 के मध्य सही है और उसके अगर मार्क्स 46 से 53 आ रहे हैं और परसेंटेज की बात करें तो 62 से 70 अगर बन रहे हैं तो उसको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है एक दो, आपको बस आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ईमानदारी से करते रहना है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार एससी की बात करें तो इसके ऊपर हम अनुमान लगाए तो इसका जो मेरिट है, अगर उसके क्वेश्चन की बात करें तो एससी का कोई कैंडिडेट है जो पुरुष अभ्यर्थी, उसके क्वेश्चन 84 से 98 अगर सही है, 84 क्वेश्चन से 98 क्वेश्चन अगर उसके सही करेक्ट है, और उसकी अगर बात करें तो मार्क्स उसके 42 से 49 अगर बन रहे हैं और प्रतिशत उसके 56 से अगर 65 के मध्य बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट को आपको फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एससी एसटी की बात करें, एसटी की तो क्वेश्चन उसके 80 से 92 होने चाहिए, मार्क्स उसके 40 से 46 होने चाहिए और प्रतिशत उसके 53 से अगर 61% के मध्य उसके बन रहे हैं। एससी का कोई कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी तो उसको 100% फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और दोस्तों मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि फिजिकल की अगर तैयारी करें तो इस जो अनुमानित रिपोर्ट हमने लेकर आए इससे भी अगर जिसके कम हो रहे हैं उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है 110 वाला तो रह जाता है वो फिजिकल में, और जो इधर में 98 वाला फिजिकल को क्रॉस कर जाता है। उस स्थिति में आपको अपनी फिजिकल की तैयारी 100% ईमानदारी से रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों महिला अभ्यर्थी की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थी कैटेगरी की बात करें तो अगर जनरल की कैटेगरी की बात करें तो क्वेश्चन अगर महिला अभ्यर्थी के 92 से 102 सही है, मार्क्स उसके 46 से 51 के मध्य आ रहे हैं और परसेंटेज अगर 61 के और 61 से 68 के मध्य है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता, उससे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए जनरल की। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो उसके क्वेश्चंस अगर ओबीसी महिला अभ्यर्थी उसके क्वेश्चन 86 से 100 सही होने चाहिए। अगर हम बात करें तो मार्क्स उसके 43 से 50 आ रहे हैं, अगर परसेंटेज की बात करें तो 57 से 67 या 66% अगर बन रहे हैं तो उसको भी फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और दोस्तों अगर एससी की बात करें तो 78 से 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मार्क्स इसके 39 से 96 बनने चाहिए, क्योंकि आपको पता है 150 का नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे और 75 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, उस कंडीशन पे आधार पर ये हमने अनुमानित लगाई है रिपोर्ट। और देखिए अगर 80 के अगर जो प्रतिशत बन रहे हैं वो कोई भी महिला अभ्यर्थी उसकी 52 से 61% बन रहे हैं तो उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और एसटी की अगर हम बात करें तो आखिर में उसको 70 से अगर 78% उसके बन रहे हैं, ठीक है, सॉरी 70 से 78 अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मार्क्स अगर उसके 35 से 39 की वृद्धि आ रही है और प्रतिशत अगर बात करें तो 46 से 52 अगर महिला कैंडिडेट के आ रहे हैं एसटी के अंदर, तो उससे भी फिजिकल की तैयारी अपनी ईमानदारी से 100% करनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ कैटेगरी की अनुमानित, हमने कैटेगरी आपके सामने कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ लेकर आए थे या अच्छी तरह से हमने जो अनुमान लगाया है वैसा ही होगा, बिल्कुल सही है। इसी के सीक्वेंस में इसी आधार पर आपकी मेरिट रहेगी। तो दोस्तों अब वो डिपेंड अगले उस फाइनल जो आपके आंसर की आई है, बच्चों का क्वेश्चन था बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन फाइनल आंसर की। ये जो आपत्तियां दर्ज की हुई है काफी 15,000 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी है। इन क्वेश्चनों के आधार पर आपके नई आंसर की बिल्कुल जारी होगी, 100% जारी होगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। उस आंसर की आई उसके अंदर वापस सुधार होगा, कुछ क्वेश्चन गलत थे उनमें सुधार होगा और
काफी बच्चों का इसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और बाकी आप अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सभी को अपना फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा, और बाकी आप अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखिए। वनपाल और वन रक्षक की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल में संपूर्ण जानकारी मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। कौन कौन अभ्यर्थी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो सारी जानकारी आपको दी गई है। और उसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि जो राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि उसके अंदर संपूर्ण सिलेबस राजस्थान का ही रहता है। ओनली इसके अंदर मैथ आपको और 25 क्वेश्चन आपके जैसे की बात करें तो और ऐड हो जाते हैं, बाकी सिलेबस सेम आपका रहता है। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।